हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को षठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में षठ तिला एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ षठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। षठ तिला एकादशी का व्रत मित्रों उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को रखा जाएगा। दिन शनिवार है और 26 तारीख को सुबह पारण किया जाएगा। 7:12 से लेकर 9 बजे तक पारण का समय है। द्वादशी में पारण करना है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है ये 24 तारीख को 7:26 पर समाप्त हो रही है। 25 तारीख को 8:31 पर उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 25 तारीख को। अब हम आप सभी को कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी बूढ़ी माँ रहती थी और वो बहुत भगवान श्री हरि की भक्तानी थी। वो भगवान श्री हरि को बहुत अधिक मानती थी। उनकी पूजा अर्चना वंदना व्रत आदि वो बहुत विधि विधान पूर्वक से किया करती थी। एक बार उन्होंने 1 महीने तक भगवान जी का व्रत पूजन किया और इसी के कारण उनकी शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गई थी। और व्रत तो उन्होंने इतना किया कि वो बैकुंठ लोक की अधिकारी बन गई। भगवान ने सोचा कि ये तो ब्राह्मणी ने बहुत अधिक इन्होंने पूजा पाठ श्रद्धा भाव से किया है, इन्हें बैकुंठ लोक तो प्राप्त ही होगा। लेकिन इन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ का इन्होंने दान नहीं किया है। तो भगवान श्री हरि खुद स्वयं चल के एक बालक का रूप धर के उन्होंने ब्राह्मणी के पास गए भिक्षा के लिए। तो ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उन्होंने उन्हें एक मिट्टी का ढेला उस पात्र में डाल दिया जिसमें वो भिक्षा मांग रहे थे। स्वयं श्री हरि विष्णु ने गए थे और जब वो मिट्टी का ढेला डाल दिया तो उन्होंने उस ढेले को लेकर सीधा बैकुंठ धाम वापस आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो मिट्टी का ढेला दे दिया है इससे तो इसके लिए महल तो बन जाएगी, लेकिन इसके खाने पीने के लिए इसे कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। फिर ऐसे करते करते उसकी समय पूरी हो गई। ब्राह्मणी की बुजुर्ग हो गई और ये इतना व्रत पूजा किया करती थी कि उसकी शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गई। फिर उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वो इतना पूजा जब तप की थी व्रत कि वो बैकुंठ लोक सीधा गई भगवान के धाम। और वहाँ सुंदर सा महल उसका बना था। वहाँ जब गई महल में तो देखी तो वहाँ ना कुछ खाने पीने को, ना तो वस्त्र, कुछ भी नहीं था। तो वो ब्राह्मणी ने भगवान जी से जाकर कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका इतना श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना वंदना व्रत किया और आपने ये मेरे महल में कुछ भी नहीं दिया, ये कैसा कर दिया? तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम अपने महल में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और स्वर्ग से कन्याएं आएंगी और आपको षठ तिला एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनाएंगी, तब आप गेट खोलना। तो ऐसे किया। वो ब्राह्मणी ने गई और अपने घर का जो दरवाज़ा था अंदर से लॉक कर दिया और वहाँ स्वर्ग से कन्याएं आईं और उन्हें षठ तिला एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म्य सुनाया। जब सुनी वो ब्राह्मणी ने तब गेट खोला तो बाहर कन्याएं खड़ी थी। तब देखी कि ये ब्राह्मणी तो अभी बिल्कुल मनुष्य रूप में है। तब उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्राह्मणी बूढ़ी माँ थी वो षठ तिला एकादशी का व्रत किया और बड़े भाव से अर्चना वंदना व्रत किया। उन्होंने करने के बाद फिर उनके घर में धन धान्य वस्त्र से उनका भंडार भर गया, उनकी महल बिल्कुल भर गई। तो इस प्रकार इस षठ तिला एकादशी की कथा है मित्रों। कहते हैं भगवान श्री हरि की इस व्रत कथा को सुनते कहते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना को भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार है षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को
थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु भगवान।